हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर एग्जाम पावर। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के फाइनल एग्जाम 2025 को देखते हुए जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हिस्ट्री का आज लाया गया है आप लोगों के सामने। ठीक है, हिस्ट्री का हम लोग यहाँ पे क्लास देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्जाम 2025 में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चंस देखने को आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन आप लोगों के सामने? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि अकबर ने धार्मिक यात्रा जो है वो किस वर्ष समाप्त किया? धार्मिक यात्रा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा बताइए आप लोग? ऑप्शन नंबर ए में हमारा है 1556, ऑप्शन बी 1563, ऑप्शन सी 1575, ऑप्शन डी में हमारा 1580। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डियर फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे 1563। ठीक है, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने कि किताब उल हिंद किसकी रचना है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए में जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी मिनहाज, ऑप्शन सी अल-बरूनी और ऑप्शन डी में है इब्न बतूता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अल-बरूनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स कि शेर शाह का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आप सभी जानते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सासाराम में जो है वो शेर शाह का मकबरा स्थित है। ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। और यहाँ पे वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा वीडियो को जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था? बताइए एक बार क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं। क्या है क्वेश्चन कि भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में हमारा बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी महमूद लोदी, ऑप्शन डी में हमारा शेरशाह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, कौन सा? बहलोल लोदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन? इसका आंसर तो आप लोग बिल्कुल करेंगे। क्या है क्वेश्चन कि पुराना किला कहाँ स्थित है? बताइए पुराना किला क्या पटना, इलाहाबाद, दिल्ली या लखनऊ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को जानना चाहिए क्योंकि जो आलमगीरपुर है, ये समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो आप लोग क्लास करते हैं वहाँ से आपको ये जानने को मिला होगा कि आलमगीरपुर जो है वो कहाँ स्थित है? बताइए। तो ये स्थित है बाबू हमारा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप लोग जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा जाता है इस प्रकार से कि सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, और इधर जो हो जाएगा हमारा पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तरी भाग कौन सा है? बताइए उत्तरी भाग कौन सा है? आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है ना। एक मांडा है, आलमगीरपुर है ना, चलिए दैमा बाग है। तो कौन कौन सा है आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा बाबू यहाँ पर। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बताइए लोह युग, कांस्य युग, और ऑप्शन सी में हमारा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं कि इसमें ये और बी दोनों देख के कर दीजिएगा आंसर। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ये आप लोगों के पास इतना बार ये क्वेश्चन आ चुका होगा कि पूरा ये आपके दिमाग में छप गया होगा, है ना। चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आप लोगों के सामने कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? बताइए इनमें से जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है उनमें से हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन था? मांडा, मोहनजोदड़ो, लोथल या आलमगीरपुर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लोथल। डायरेक्ट आंसर ही आ गया था, है ना। चलिए इसी प्रकार से आपके माइंड में भी तुरंत आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हमारा कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान, बिहार, अफगानिस्तान या ईरान? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने? ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? ये क्वेश्चन एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बताइए सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला? हड़प्पा, आलमगीरपुर, लोथल या मोहनजोदड़ो? आप लोग इसका करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या क्वेश्चन कि अकबर का संरक्षक कौन था? टोडरमल, बिरबल, हुमायूं या बैरम खान? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बैरम खान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने कि जहांगीर कब शासक बना? बताइए जहांगीर कब शासक बना? 1605, 1610, 1620 या 1627? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 1605 ईस्वी। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन, ध्यान देंगे की है क्वेश्चन हमारा कि नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है। बताइए, बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से रहा है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे, जहांगीर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या है कि चौसा का युद्ध जो है वो कब हुआ? बताइए, ऑप्शन ए में हमारा 1526, 1530, 1531, 1539। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आप लोग लॉक करेंगे बिल्कुल, 1539। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कि 1856 में पानीपत की दूसरी लड़ाई आई। यहाँ पे 1856 कैसे आ गया? यहाँ पे होगा हमारा 1556। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, 1556 में ना हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई। अकबर ने किसे हराया था? तो ये हेमू को हराया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है यहाँ पर हमारा बच्चों? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा। क्या है कि मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 भागों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 17 है कि दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया? तो बताइए, ऑप्शन ए में हमारा बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अकबर द्वारा ये जो है दसाला प्रणाली स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18 नंबर। क्या है क्वेश्चन कि वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे? तो उसे खालसा कहा जाता था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? एक बार ध्यान देंगे आप लोग। क्या है क्वेश्चन कि मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 19 का ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या क्वेश्चन नंबर 20 हमारा डियर फ्रेंड्स की शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया? तो आप लोगों को बता दें कि शेर शाह द्वारा जो है वो ये रुपया का भी स्टार्ट किया गया था, दाम और मुहर भी है ना। तो यानी कि ये तीनों हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए इनमें से सभी। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान देंगे कि शेर शाह द्वारा जारी सिक्का, मुहर, रुपया और दाम तीनों था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है डियर फ्रेंड्स की दांडी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा यहाँ पर कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो है वो कहाँ शुरू किया? बताइए, चंपारण, दांडी, वर्धा या खेड़ा। तो आप लोग सभी जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है बाबू यहाँ पर हमारा। क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के पास जो है वो बहुत बार आया होगा। ऑप्शन ए में हमारा 1885, 1900, 1906 और 1916। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा यहाँ पर कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? बताइए, 1920, 1921, 1942 या 1945। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में हुआ था स्टार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स की 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। अगर 1938 से 1939 के बीच में पूछेगा तो आप लोग आंसर करेंगे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 26 क्या बच्चों की भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? ये भी आप लोगों के एग्जाम में जो है वो बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान देंगे। यहाँ पे ऑप्शन है हमारा लिबरल पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, ऑप्शन सी लेबर पार्टी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग सभी जानते हैं लेबर पार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या क्वेश्चन कि मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध जो है वो यहाँ पे ऑप्शन है उनमें से किस आंदोलन से है? बताइए, क्या बंगाल विभाजन, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है डियर फ्रेंड्स? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है कि गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? बताइए, तो इनका आत्मकथा का नाम है, ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 29 क्या है कि टू नेशन थ्योरी किसकी थी। टू नेशन थ्योरी जो है वो किसकी थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है और ये आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है, अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या है कि 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ, बताइए। तो 1919 का अधिनियम कौन सा है, तो ये है बाबू हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आप लोगों के सामने कि भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के पास जो है वो बहुत बार आ चुका होगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है ना, और एग्जाम में भी ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा। भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली, एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है मुंबई, पुणे मुंबई, ऑप्शन बी बम्बई ठाणे, और ऑप्शन बी में हमारा सी में बम्बई दिल्ली, और ऑप्शन डी में हमारा पुणे दिल्ली, ठीक है। तो आप लोग करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है डियर फ्रेंड्स कि पुतलीबाई किसकी माता थी, बताइए पुतलीबाई किसकी माता थी। तो आप सभी जानते हैं कि गांधी जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कि सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है, तो ये जो रचना है बाबू ये है दयानंद सरस्वती जी के, आने के ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 की स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से रखेंगे, ध्यान में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्या है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। तो हिंदू महासभा की अगर स्थापना का बात किया जाए तो ये हुआ था 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग बच्चों क्या। क्वेश्चन नंबर 37 कि अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्या है कि शिमला समझौता जो है वो कब हुआ, बताइए। 1927, 1930, 37 या 1945। शिमला समझौता तो 1972 में हुआ था ना बच्चों। अच्छा इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है डियर फ्रेंड्स। फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं। जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, बताइए। 1905, 1911 और ऑप्शन नंबर डी में हमारा 1920। तो आप लोग सभी जानते हैं 1911 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 कि संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा, बताइए। 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। अगर यहाँ पे डायरेक्ट अगर राउंड फिगर में दिया गया है 3 वर्ष, वैसे कितना लगा हुआ था बताइए। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों के सामने आ गया है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे, बताइए। किस वंश के शासक थे बाबू, तो ये थे संगम वंश के शासक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक तरीके से और भी पूछा जाता है हरियर एवं बुक्का से रिलेटेड, है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या क्वेश्चन कि कमल महल कहाँ अवस्थित है बच्चों। तो कमल महल जो है ये अवस्थित है हम्पी कहाँ है, तो कर्नाटक में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है डियर फ्रेंड्स की अमुक्तमाल्याद किसने लिखा था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे, कृष्ण देव राय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स क्या। क्वेश्चन नंबर 44 कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए में 2, 4, 6 और 8। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का हमारा ऑप्शन नंबर बी 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा कि निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था। बताइए कौन सा इनमें से है जो विजयनगर में नहीं आया था। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बर्नियर, क्योंकि ये अब्दुल रजाक, डोमिंगो पेस और निकोलो कंटी आए थे, बर्नियार नहीं है ना। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 से हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन नंबर 46 की मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है। तो ये जो रचना है डियर फ्रेंड्स ये है काफ़ी खां, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या है कि इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग एक बार। ऑप्शन ए में है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी अब्दुल फजल, ऑप्शन अबुल फजल, ऑप्शन सी मोतामिद खां, ऑप्शन डी में है जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए। इसका आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या है कि उसर क्या था। बताइए उसर एक प्रकार का जो है बाबू ये भूमिकर था ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा जो है भूमिकर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स क्या है कि बख्तियार खिलजी जो है वो कौन था। तो बख्तियार खिलजी कौन था बताइए। नाविक, यात्री, चिकित्सक या सेनापति। आप लोग सभी जानते हैं बख्तियार खिलजी एक सेनापति था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ। बताइए नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा। ऑप्शन नंबर ए में हमारा 1526, 1556, ऑप्शन सी में 1580, ऑप्शन डी में 1739। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1739। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।